राधे राधे प्रिय भक्तों। माता पार्वती शिवजी से पूछती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी पर इंसान बहुत कष्ट पा रहा है। कईयों के पास धन की कमी है, गरीबी है जो उनका पीछा ही नहीं छोड़ती है, और उनके ऊपर कर्ज इतना है कि उनको तो नहीं लगता वो इस जन्म में चुका पाएंगे। और उनके मस्तिष्क में तनाव भी बना रहता है, मन भी शांत नहीं है, और घर में सुख समृद्धि भी नहीं है। कोई एक दूसरे से खुश नहीं है। क्या करे प्रभु मनुष्य इस स्थिति में, जब कर्जदार रोज आकर घर का दरवाजा खटखटाते हों और माता लक्ष्मी ऐसे लग रहा है बिल्कुल रूठ ही गई हो। इस पर शिवजी बोले, हे देवी, अगर पृथ्वी पर कोई कारण है तो उसका निवारण भी अवश्य है। एक निवारण है, मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ। अगर मनुष्य उसे पूरा सुने और उस पर चले तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। रूठे हुए शनिदेव मान जाएंगे, उनकी राशि से शनि दोष भी हट जाएगा और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। उपाय बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर मनुष्य इस पर विश्वास करके चले तो अवश्य उसे लाभ की प्राप्ति होगी। देवी, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, इसके माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय भी मनुष्य के जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है, परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गुजरा हुआ है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर जाता, परंतु कोई भी उसे एक भी रोटी नहीं देता। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता घूमता एक दिन गांव के बाहर चला गया। वहां पर एक ऋषि का आश्रम था और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्ञानी और विद्वान हैं, इसलिए आप मेरे दर्द को समझ पाएंगे। मैं भूखा प्यासा हूँ और आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वो ऋषि कहता है, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिससे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वो ऋषि कहता है, हे स्वान, तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बेटी बताता हूँ। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, इस दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते हैं। हमारा कोई घर नहीं होता है, हमारा कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें आता नहीं है, वस्त्र पहनने का हमें ज्ञान भी नहीं है, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे, कह नहीं सकते। उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच करना होता है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, हमारे जन्म पे भी ये सब हुआ था कि नहीं? हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर सोए थे वह रुई का नरम तो नहीं था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था, किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर के ऊपर पड़ी हुई थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती?
उस एक माँ पर हम 5 भाई बहन निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात भर जाकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उन्हें दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसको देखकर हृदय नहीं पसीजता था, तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था और खाने के लिए कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखकर लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का पूरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने सबका क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ थोड़ा सा भोजन अपने पेट के लिए ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट है हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले पड़े, ठंडी हवा चल रही थी और ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ हम दोनों का अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफी सारे मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे तुतकार कर भगा देते थे। किसी को भी उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूरी उस बेचारी को खाने के लिए फेंक दे। एक पूरी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ लज्जा लज्जा कर जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पूरी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया और चारों ओर लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघकर निकल गई। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए, भोजन को छोड़ दिया और कहने लगे, कुतिया की जांग लग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में पतलों में मुंह थोड़ी ना डाला, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते पालकर घर के अंदर भी सुलाते और खिलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उसमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक की भी नहीं चलने दी। कह रहे थे भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के भोजन खाने को मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बनकर आया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी कि उतने में ठाकुर साहब डंडा लेकर वहां आ पहुंचे और उसे बड़ी बुरी तरह से पीटने लगे। उसे बाहर से भागने का कोई अवसर नहीं मिल रहा था। डंडों की चोट से वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया और उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था।
तब कुछ लोग आए, उसे समझाते, बोले ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो तो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा हम कुत्तों का जीवन है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले चोर के जितना हमें पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद वह आटा गूंदकर रख कर चला गया। वहीं पास पर कुएं से पानी लेने गया था। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहां पर आ पहुंची। उसने गूंथे हुए आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई भी मालिक नहीं है। यही सोचकर उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा तो उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो बहुत ही दुखी हुआ और बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाकर बैठी है। ब्राह्मण ने आओ देखा न ताओ लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। वहाँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा उसे लाठी खानी पड़ी। महीनों तक मेरी माँ लगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। प्यार से खिलाते हैं, हम उसके लिए कितने काम आते हैं उन्हें पता भी नहीं है। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लाभ है जिसे मनुष्य नहीं जानता। यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच जाता है। फिर भगवान शिव पार्वती माता से कहते हैं, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको वही बताऊंगा, कुत्ते को रोटी खिलाने के कौन कौन से फायदे होते हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान शिव कहते हैं, ऐसा ही हमने विधान बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा है, भाग्य अपने पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कमी कभी भी नहीं रहती है। और कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा है, आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता है और जो आप पहले से भी कर्जदार हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा है, सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा है, आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा है, हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके अंदर आ जाते हैं। और कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा है, भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है
भगवान भी उस मनुष्य को हमेशा प्रसन्न रखते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई कष्ट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इस 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान शिव ने अपनी इस कथा को समाप्त किया और मनुष्य के कष्टों को दूर करने का एक आसान उपाय बताया। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।